हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ डीएमआरसी मेंटेनर का पिछले साल का पेपर जो कि 11 अप्रैल 2018 को कंडक्ट किया गया था। इस सेशन में बहुत कुछ नया है जो कि डिस्कशन होने वाला है। इस सेशन को शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। और टेलीग्राम का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में डला डला हुआ है, आप चाहे तो उधर से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है उधर भी डिस्कशन हो रहा है। तो चलते हैं, आज की सेशन को शुरू करते हैं आज की पहले क्वेश्चन के साथ। Which type of following arrestor consist of two horn-shaped material rod separated by the small air gap? दोस्तों वो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन से आपको ये हॉर्न शेप आ रहा है, मतलब हॉर्न गैप अरेस्टर ही होगा उसका आंसर। ठीक है, ये जो दिया गया है आपका हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर, ये इसका आंसर है। मैं इसका आपको डायग्राम बता दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से आएगा उसका डायग्राम। ये वाला आपका आएगा रजिस्टर, ठीक है, कुछ इस तरह से है आपका हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, ये जो है इधर वो लाइटिंग डिस्चार्ज करेगा कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे होकर आर्क जब बड़ा हो जाएगा वो एयर में लाइट डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका हॉर्न गैप अरेस्टर का स्कीमेटिक डिजाइन। और जो दिया गया आपका रोड गैप अरेस्टर, ठीक है, रोड गैप अरेस्टर क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। रोड गैप अरेस्टर जो है वो पीक टू पीक पावर के लिए यूज होता है। ठीक है, आपका जो रोड गैप अरेस्टर वो है, पहली बात तो ये है कि वो पीक टू पीक पावर के लिए ये यूज होता है। ठीक है, उसका जो डायग्राम में उसको भी बता रहा हूँ, कुछ इस तरह से आएगा उसका डायग्राम। ऐसे आ जाएगा उसका डायग्राम रोड के पैरास्टर का। ठीक है, ये है कॉन्टैक्ट टू लाइन, ठीक है, ये जो दिया गया है, और ये है कनेक्ट टू अर्थ। ठीक है, ये है आपका लाइटिंग अरेस्टर का। और आपका जो थायराइड अरेस्टर दिया गया है वो यूज होता है बैकअप प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, बैकअप प्रोटेक्शन के लिए आपका थायराइड अरेस्टर यूज होता है। आपका जो रोड गेप अरेस्टर यूज होता है पिक टू पिक पावर के लिए, ये यूज होता है आपका रोड गेप लाइटिंग अरेस्टर। तो चलते हैं इसके साथ आगे। अल्कलाइन सेल कंसिस्ट ऑफ एन अल्काइल आज ए इलेक्ट्रोलाइट एंड, मतलब आपका जो अल्कलाइन सेल है ये कॉन्सेप्ट रहता है आपका अल्काइल जो है इसको इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से यूज करता है। और निकेल आयरन है, ठीक है, ये वाला उसका प्लेट यूज होता है। जनरली इसको हम बोलते हैं निकेल आयरन सेल। ठीक है, निकेल आयरन सेल को भी हम अल्काइल सेल बोलते हैं। इसमें आपका जो अल्काइल है वो उसका आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। ठीक है, अल्काइल और KOH यूज होता है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी इधर यूज होता है। और आपका जो रह गया लीड एसिड सेल, ठीक है, लीड एसिड सेल में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, और आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है 2.1 वोल्ट के पास आ जाएगा उसका पर सेल। ठीक है, 2.1 वोल्ट पर सेल आपका उसका टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। उसका जो हम PbO2 बोलते हैं, ठीक है, PbO2, ठीक है, उसका है पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट है उसका स्पॉन्जी लीड। ठीक है, तो metallic pipe, water pipe or any other conductor buried in the earth as per I rule is the terms। ठीक है, मतलब आपका जो मेटेलिक पाइप, वाटर पाइप और एनी अदर कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है आपको अर्थ में ऐसे बुरिड किया जाता है। ठीक है, आई रूल के हिसाब से। तो क्यों किया जाता है, ये जो है वो अर्थ की इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। ठीक है, हम आर्थिंग प्रोपोज के लिए ये यूज करता है, अर्थ की इलेक्ट्रोड के लिए काम करता है। आप आगे, ए स्टैटिक डिवाइस used to transform electrical energy from one AC circuit to another without any change in the frequency is called as। ठीक है, मतलब आपका एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एक साइड से एनर्जी को दूसरे तरफ ट्रांसफर करता है, जिसमें से आपका जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। तो आपको ये पता होगा कि
आपका जो एक ही चीज़ जो है ट्रांसफार्मर, जो कि प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांसफॉर्म करता है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रांसफार्मर। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको फिगर में समझा दे रहा हूँ। ये जो आपका ट्रांसफार्मर है कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, ये इधर जो रहेगा आपका प्राइमरी वाइंडिंग, ये रहेगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, इधर हम सप्लाई देंगे। ठीक है, इस तरफ से हम लोड कनेक्ट करेंगे। इधर क्या होगा, जो प्राइमरी का जो फ्लक्स है, प्राइमरी का फ्लक्स आके आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में कट होगा। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में कट हो गए, इस तरह आपका वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो उस तरह का ये जो प्रोसेस है, ये फुल्ली प्रोसेस में आपका जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और आपका जब पावर है, इस तरफ का पावर और उस तरफ का पावर भी कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इधर जो स्टेप अप स्टेप डाउन दो तरह का है, ये आपका वोल्टेज को स्टेप अप करता है या डाउन करता है, ये डिपेंड करता है आपका फुली प्रोसेस में। तो चलते हैं आगे। आज ट्रांजिस्टर ऑपरेट एट द लो वोल्टेज विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, दे विल नोन एज, मतलब लो वोल्टेज सफिशिएंट अमाउंट, मतलब करंट का अमाउंट उधर ज़्यादा है, मतलब वो है आपका करंट ऑपरेटेड डिवाइस। वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस कैसे होगा, उधर आपका आ जाएगा लो करंट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज अगर होगा तो ये आपका आ जाएगा वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस। ठीक है, तो पता चल, अगर ये वाला डिस्कशन हो रहा है तो आपको ये भी डिस्कशन कर लेना पड़ेगा कि करंट ऑपरेटेड जो डिवाइस है वो क्या क्या है, जो कि करंट के थ्रू ऑपरेट होता है। वो है आपका बीजेटी। बीजेटी जो है वो है आपका करंट ऑपरेटेड डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वो है आपका करंट ऑपरेटेड डिवाइस। वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस कौन है, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस दोस्तों है आपका एफईटी, मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी जो है यह है आपका वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस। इसके अंदर भी दो है, एफईटी के अंदर भी दो है जो कि वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है, जो कि एफईटी का एक एक टाइप है। मतलब एक है आपका जेएफईटी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक है आपका जेएफईटी, दूसरा जो है आपका मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट। ठीक है, तो जेएफईटी और मॉसफेट भी एक वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। और जो इधर है आपका स्पीड ऑपरेटेड डिवाइस, ये जो आपका रह गया स्पीड ऑपरेटेड डिवाइस। स्पीड ऑपरेटेड डिवाइस दोस्तों है आपका गवर्नर। ठीक है, गवर्नर जो है वो है आपका स्पीड ऑपरेटेड डिवाइस। ठीक है, तो करंट ऑपरेटेड डिवाइस आपका रह गया बीजीटी। वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस आपका रह गया एफईटी। एफईटी के अंदर दो आता है, एक है जेएफईटी मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मतलब मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और आपका स्पीड ऑपरेटेड डिवाइस जो है, ठीक है, ये जो स्पीड ऑपरेटेड डिवाइस है वो इसमें आपका आ जाएगा गवर्नर, जो है आपका आंसर। तो इसके साथ चलते हैं आगे। When a wire or piece of material is used as a component for producing resistance of the circuit is called, एक आपका वायर और एक मेटल पीस जो कि यूज, मतलब रेजिस्टेंस प्रोड्यूसन करने के लिए सर्किट में यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली जो पता होगा, रेजिस्टर आपका जो अपोज करता है वो करंट को अपोज करता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, रेजिस्टर आपका करंट को अपोज करता है। और जो दो चीज़ गया आपका पैसिव कंपोनेंट में, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, आपका जो इंडक्टर है ये करंट चेंजेस, ठीक है, करंट चेंजेस को जो अपोज करता है वो है आपका इंडक्टर। क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम पे। और जो कैपेसिटर है ये आपका वोल्टेज चेंजेस को अपोज करता है। ठीक है, वोल्टेज चेंज को अपोज करता है आपका कैपेसिटर, करंट का चेंजेस को अपोज करता है आपका इंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब सिंपली करंट को अपोज करता है, और चेंजेस ऑफ करंट को अपोज करता है आपका इंडक्टर। ये चीज़ आप कंफ्यूज होंगे बार बार, याद रख लीजिए ये वाला चीज़ कि करंट का चेंजेस को अपोज करता है इंडक्टर, और वोल्टेज का चेंजेस को अपोज करता है कैपेसिटर। रेजिस्टर ओनली अपोज करता है करंट को। ठीक है, चलते हैं आगे। The arrangement of insulated conductor in a slot of the armature core is called, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर इन ए स्लॉट ऑफ द आर्मेचर, मतलब आर्मेचर कोर में आपका इंसुलेटेड कंडक्टर
को हम जो स्लॉट में यूज करते हैं वो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मतलब ये वाला आपका आर्मेचर कोर आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह। ये आपका होल आर्मेचर कोर, ये जो है उसका स्लॉट है, ठीक है। इसमें अगर हम एक इंसुलेटर कंडक्टर को ऐसे प्लेस करते हैं तो ये जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। ये जो आंसर दिया गया ये है हमका आपका आर्मेचर वाइंडिंग जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं आगे। इन एन ऑल्टरनेटर with large diameter having rotating field with the silent pole the rotor run at, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है। आपका जो अल्टरनेटर है, ठीक है, जो कि लार्ज डायमीटर और उसका जो रोटेटिंग फील्ड है वो साइलेंट पोल का है, तो वो जो रोटर जो है वो रन कैसे करेगा, वो है आपका स्लो स्पीड। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ आपका अल्टरनेटर का जो रोटर है, ठीक है, वो दो तरह का है। पहली तो है एक साइलेंट पोल, ये है एक साइलेंट, और एक है आपका स्मूथ सिलिंड्रिकल जिसको हम सिंपली नॉन साइलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। आपका जो साइलेंट पोल है ये है आपका, पहली बात जो इसका कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये है आपका लार्ज डायमीटर, ठीक है। नॉन साइलेंट पोल जो है वो है आपका स्मॉल डायमीटर, मतलब साइलेंट जो है वो लार्ज डायमीटर और उसका जो एक्सियल का जो लेंथ है वो शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट एक्सियल लेंथ। इसका नॉन साइलेंट का है लॉन्ग एक्सियल लेंथ, ठीक है। आपका जो साइलेंट पोल है ये स्लो स्पीड क्यों है, क्योंकि ये जो यूज होता है आपका जनरली 6 पोल 8 पोल, ठीक है। ये जो 6 पोल से लेके 30 पोल तक ये यूज होता है। स्लो स्पीड मतलब पोल इंक्रीज करेगा तो आपका स्पीड जो है डिक्रीज करेगा। और है आपका जो नॉन साइलेंट पोल, वो है आपका यूजुअली 2 पोल और 4 पोल के लिए यूज होता है। मतलब ये जो नॉन साइलेंट पोल है वो आपका लगभग 3000 आरपीएम से 1500 आरपीएम इसका स्पीड रहेगा, और साइलेंट का जो है ये 1000 से नीचे तक उसका स्पीड रहेगा, तो इसलिए स्लो स्पीड में ये आपका घूमता है, ठीक है। ये जो है उसका फुल्ली जो एलाबोरेशन कि आपका जो रोटर है दो तरह का है, एक साइलेंट है एक नॉन साइलेंट है। आपका जो साइलेंट टाइप है वो लार्ज डायमीटर शॉर्ट एक्सियल लेंथ, नॉन साइलेंट है स्मॉल डायमीटर लॉन्ग एक्सियल लेंथ, ठीक है। ये जो जनरली 2 और 4 पोल में यूज होता है आपका रोटर नॉन साइलेंट का, साइलेंट का 6 से लेके 30 पोल तक यूज होता है। उसका जो स्पीड है साइलेंट का 10,000 मतलब 1000 से बिलो रहेगा, और आपका नॉन साइलेंट सा 3000 से लेके 1500 तक इसका स्पीड रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका फुली डिस्क्राइब। तो चलते हैं आगे। इन ए ट्रांसफार्मर टू प्रिवेंट द मॉइस्चर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज इनसाइड द ब्रीदर। आपका जो ट्रांसफार्मर में एक ब्रीदर यूज होता है, ऐसे आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये उसका टैंक आ जाएगा, मतलब कंजर्वेटर टैंक इधर रहेगा आपका, ठीक है। इधर एक आपका एक्सप्लोजन वेंट रहेगा, इन्वर्टेड वी शेप का एक चीज़ होगा जो कि उसको हम एक्सप्लोजन वेंट बोलते हैं, और एक छोटा सा चीज़ रहता है ऐसा, इसको हम ब्रीदर बोलते हैं, ठीक है। जो ब्रीदर है उसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या करता है ना, आपका जो मॉइस्चर ट्रांसफार्मर को अंदर एंटर करने के लिए इसको अपोज करता है आपका ब्रीदर। तो ब्रीदर का अंदर एक कौन सा चीज़ है जो कि आपका मॉइस्चर को अपोज करता है, वो है आपका सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल क्या है दोस्त, ये जो आपका मॉइस्चर को अपोज करता है। तो सिलिका जेल जो है उसका दो कंडीशन, एक है ड्राई कंडीशन जो कि पहले होगा, दूसरे बात मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के बाद वो हो जाएगा आपका वेट कंडीशन, ठीक है। ड्राई कंडीशन में आपका सिलिका जेल का जो कलर है वो दोस्तों आपका ब्लू रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट कर लीजिए। ड्राई कंडीशन में आपका सिलिका जेल का जो कलर है वो ब्लू रहेगा, और वेट कंडीशन में आपका सिलिका जेल का जो कलर है वो आपका पिंक हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिए कि ड्राई कंडीशन में आपका ब्लू रहेगा और वेट कंडीशन में आपका सिलिका जेल पिंक हो जाएगा।
ठीक है, तो चलते हैं आगे। द स्पीड ऑफ प्राइम मूवर ड्राइविंग एन ऑल्टरनेटर डिटरमाइन द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट। आपका जो प्राइम मूवर मतलब ऑल्टरनेटर जो प्राइम मूवर है वो डिटरमाइन क्या करता है, ठीक है, वोल्टेज एंड आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलते हैं आगे। The voltage of an alternator can be kept constant by changing the field current of an alternator with load. This method is known as, ठीक है, आपका जो है अल्टरनेटर का वोल्टेज जो कि कांस्टेंट रहता है बाय चेंजिंग, मतलब फील्ड का जो है करंट चेंजिंग करके आपका जो अल्टरनेटर का वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। ये जो मेथड है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, वो है फील्ड एक्साइटेशन मेथड। ठीक है, आपका जो आंसर है ये देखिए, एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड जो है आपका, ठीक है, ये है उसका आंसर। और जो तीनों चीज़ रह गया है आपका, एक है डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड, एक है डार्क लैम्प मेथड और एक है ब्राइट लैम्प मेथड। ठीक है, ये जो तीनों चीज़ है ना आपका यूज होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये जो यूज होता है, ये तीन डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड, डार्क लैम्प मेथड, ब्राइट लैम्प मेथड, और एक चीज़ जो इधर नहीं है वो है आपका सिंक्रोनोस्कोप मेथड। ठीक है, ये सबसे एफिशिएंट है। सिंक्रोनोस्कोप मेथड जो है ये है सबसे एफिशिएंट मेथड जो आपका बहुत एक्यूरेसी इसका रहता है सिंक्रोनोस्कोप मेथड का। और जो पैरेलल ऑपरेशन के लिए यूज होता है, ये जो बहुत एफिशिएंसी रहता है, मतलब एक्यूरेसी रहता है आपका पैरेलल ऑपरेशन का सिंक्रोनाइजेशन मेथड। और ये जो तीन है डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड, डार्क लैम्प मेथड, ब्राइट लैम्प मेथड, ये चीज़ भी आपका सिंक्रोनाइजेशन मेथड के लिए यूज होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन SCR एंड GTO इज दैट GTO कैन बी यूज टर्न ऑफ बाई अप्लाइंग। मतलब पहली बात तो ये है, आपका जो SCR और GTO वो चीज़ दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, तो एक चीज़ डिफरेंस है, क्या है, आपका जो GTO है वो यूज होता है नेगेटिव गेट सिग्नल में। मतलब नेगेटिव गेट सिग्नल मतलब चीज़ ये है कि आपके जो SCR है आपका तो कुछ इस तरह से है, ये आपका गेट सिग्नल, जो गेट सिग्नल है ना वो पॉजिटिव पोल्स जब देगा, पॉजिटिव पोल्स देने के बाद ये जो SCR ये वर्किंग करना शुरू करेगा। ठीक है, आपका SCR जो जब गेट जो है आपका पॉजिटिव पोल्स देगा तब वो शुरू मतलब कंड्यूट करना शुरू करेगा आपका SCR। और आपका जो GTO है वो आपका नेगेटिव गेट सिग्नल में ऑफ हो जाएगा। देखिए, टर्न ऑफ बाय अप्लाइंग नेगेटिव गेट सिग्नल, मतलब आपका जो गेट का टर्मिनल है जब नेगेटिव जाएगा ये है आपका GTO। GTO का फुल फॉर्म है सिंपली गेट टर्न ऑफ। ठीक है, GTO का जो फुल फॉर्म है आपका गेट टर्न ऑफ। ठीक है, ये जो है नेगेटिव गेट सिग्नल में वर्क करता है, आपका जो SCR है पॉजिटिव सिग्नल में वर्क करता है। एक ही डिफरेंस है इन दोनों का ये, और तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से SCR और GTO दोनों सेम है। और आपका जो GTO है, ठीक है, आपका जो GTO है ये जो आपका GTO है ये आपका ट्रिगरिंग सर्किट में यूज होता है। ठीक है, GTO आपका ट्रिगरिंग सर्किट में यूज होता है। तो चलते हैं आगे। According to IE rule, the circuit for light and fan should not have the total load more than, ठीक है, आपके IE रूल के हिसाब से, ये तो आपको 800 है उसका आंसर, मैं आपको बता रहा हूँ फुल्ली जो डिस्क्रिप्शन। आपका IE रूल के हिसाब से दो चीज़ है। ठीक है, आपका है एक लाइट लोड और है आपका पावर लोड। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये आपका लाइट लोड, ये आपका होम एप्लीकेशन। लाइट लोड में जो है आपका एक सब सर्किट में 800 वाट और 10 पॉइंट रहना चाहिए। ठीक है, आपका जो लाइट लोड में एक सब सर्किट में 800 वाट एंड 10 पॉइंट रहना चाहिए। और जो पावर का सब सर्किट है, ठीक है, पावर का सब सर्किट में आपका 3000 वाट 2 पॉइंट आपका रहना चाहिए। ठीक है,
आपका लाइट लोड में 800 वाट और 10 पॉइंट होना चाहिए, पावर लोड में 3000 वाट और 2 पॉइंट रहना चाहिए, वो है आपका आई रूलर के हिसाब से। ठीक, चलते हैं इसके साथ आगे। आर्मेचर रिएक्शन इज डिफाइंड as the effect of the magnetic field set up by the armature current on the। ठीक है, ये जो है एक ही सेंटेंस का है, जो कि पढ़ने से आपको आ रहा होगा उसका आंसर। आर्मेचर रिएक्शन इज डिफाइंड as the effect of the magnetic field set up by the armature conductor on the main field flux। मतलब इज कहा गया है कि आर्मेचर रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। ये जो है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है आर्मेचर करंट की। ठीक है, मतलब आपको फिगर से समझा रहा हूँ। ये है आपका फील्ड रह जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरा एक फील्ड रह जाएगा। इधर जो होगा आपका आर्मेचर, इधर कंडक्टर रहेगा ऐसा। ठीक है, ये जो कंडक्टर कुछ इस तरह से रहेगा। जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है, करंट फ्लो होना शुरू कब होगा, जब आपका जो मेन फील्ड फ्लक्स, ये है आपका मेन फील्ड फ्लक्स। ठीक है, ये है आपका मेन फील्ड फ्लक्स। तो मेन फील्ड फ्लक्स जब मेन आर्मेचर कंडक्टर को कट करेगा, ठीक है, जब मेन फील्ड फ्लक्स आपका आर्मेचर कंडक्टर को कट करेगा, तब क्या होगा, एक आर्मेचर के अंदर एक फील्ड सेटअप होगा। ठीक है, आर्मेचर का एक फील्ड सेटअप होगा जो कि आपका जो मेन फील्ड फ्लक्स को जो अपोज करेगा। ठीक है, ये जो मेन फील्ड फ्लक्स आपका आ रहा है, इसको अपोज करेगा आर्मेचर का फ्लक्स। तो ये चीज़ बोल रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन इज डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप बाय द आर्मेचर करंट ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स। ठीक है, आर्मेचर की फ्लक्स जो कि मेन फील्ड फ्लक्स को अपोज करेगा। ये जो है आपका आर्मेचर रिएक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग मतलब इसका काम क्या है, ये जो आर्मेचर का जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, वो मेन फील्ड फ्लक्स को अपोज करेगा। जो लॉसेस होगा, ये जो लॉसेस को ये कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग वेरी मतलब आपका जो लॉसेस हो गया, ये आपका भरपाई करेगा उसका। मतलब ये जो कॉम्पनसेटिंग होगा ना, ये आपका पोल फेसेस में यूज होता है। ठीक है, तो ये जो आपका जो लॉसेस होगा उसको भरपाई करने के लिए आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज होता है। और एक चीज़ है आपका, और एक ये है आपका आर्मेचर रिएक्शन, और एक दूसरा आ जाएगा आपका कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरपोल। ठीक है, तो इसके साथ चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्विच इज यूज्ड फॉर द डेकोरेटिव प्लेन स्विच। ठीक है, डेकोरेटिव प्लेन स्विच में आपका कौन सा स्विच यूज होता है, वो है आपका ड्रम स्विच, जो कि डेकोरेटिव लैंप सर्किट में आपका यूज होता है। तो दोस्तों, आज के सेशन को यही रखते हैं, मिलेंगे अगले सेक्शन में। तो इस सेशन में आपका जो डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, और वीडियो के संबंधित जो कुछ भी चीज़ है वो भी आप मुझको बता सकते हैं। जो भी चैनल में नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। चाहे ये वाला जो वीडियो आपके दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज की सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।